नेट एग्जाम क्रैक करना है, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक प्रॉपर प्लान जिसके थ्रू आप CSIR नेट JRF केमिकल साइंस एग्जाम के अंदर एक अच्छी खासी रैंक ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपको भी एक JRF टिकट मिल सकता है। तो क्या होगा वो प्लान, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने डिस्कस किया था परफेक्ट प्लान, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन डायरेक्ट प्लानिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि आखिर इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो इस एग्जाम के अंदर बेसिकली आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड। यहां पर आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर से आप 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, यानी कि पार्ट ए से आप मैक्सिमम 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पार्ट बी और पार्ट सी में आपके पास पूछ जाती है केमिस्ट्री। अब पार्ट बी में जो क्वेश्चन आपके पास होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के। टोटल आपके पास यहां पर होते हैं 40 क्वेश्चंस जिसके अंदर से आप 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम आप पार्ट बी के अंदर से 70 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूं पार्ट सी की, तो पार्ट सी में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के और यहां पर आपके पास होते हैं 60 क्वेश्चंस जिसके अंदर से आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम आप पार्ट सी से 100 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे मोटी मोटी बात करूं तो इस एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं 360 मार्क्स के, जिसके अंदर से मैक्सिमम आप लोग 200 मार्क्स ही अचीव कर सकते हो। तो 360 का गिवन होता है, 200 आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। तो जो डिफरेंस है आपके पास यहां पर, इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आप कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहां पर अपने सारे सिलेबस को कंप्लीटली फॉलो करना है या फिर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो एक वीडियो जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वहां मैंने बात की थी एक परफेक्ट प्लान फॉर टू क्रैक CSIR नेट JRF केमिकल साइंस एग्जाम। उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप 2 ब्रांच के ऊपर फोकस करोगे, जिसमें से एक फिजिकल का होना जरूरी है। तो अगर आप 2 ब्रांच के ऊपर फोकस करोगे, चाहे वो फिजिकल इनऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल ऑर्गेनिक हो, तो आप 2 ब्रांच से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन क्या 2 ब्रांच स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो 2 ब्रांच स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है अगर आपने 2 ब्रांचेस को कंप्लीटली फॉलो किया है। एंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग कंप्लीटली, आपने सारे के सारे थ्योरी पढ़े हैं, जो भी आपका सिलेबस है आपने वो सिलेबस पूरा कवर किया है और इतना आपने कवर किया है आप 100% PYQs को कर पा रहे हो। अगर आपने किसी अच्छी जगह से कोचिंग ली होगी तो आपको सारा के सारा कंटेंट तो मिल गया होगा, वहां पर आपको सारे के सारे PYQs भी समझाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होगी हर एक टॉपिक की, तो डेफिनेटली आप 2 ब्रांच वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो सर अगर 2 को ना करें तो फिर किसको करें, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा एक और नई स्ट्रेटेजी जो कि आपके लिए होने वाली है 1 + ½ ब्रांच स्ट्रेटेजी। तो सर ये क्या है, तो इसका मतलब है कि आप किसी एक ब्रांच को कंप्लीटली फॉलो करो और बाकी दोनों ब्रांचेस को हाफ फॉलो करो। तो चलिए ठीक है सर, हम 2 को हाफ पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं पूरी। तो क्या हमारा नेट निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। आपको जो इस स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे खास बात होने वाली है वो ये रहेगी कि आपको टॉपिक्स को बिल्कुल सेलेक्टिवली सेलेक्ट करना है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर ही आपको टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है। मैं आपको समझाता हूं। तो मान लेते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर ये 1 + ½ है, इसके अंदर से आप इस 1 यानी कि जो कंप्लीट यूनिट आपके पास है ये आप पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री। मैं हमेशा बोलता हूं फॉर नेट एग्जाम फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप इसके क्वेश्चंस बड़े इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है अच्छे से तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर अपने क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, आप यहां पर फिजिकल को पहले करोगे कंप्लीटली फॉलो। उसके बाद जो आपके पास ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करोगे फॉर योर पार्ट बी एंड फॉर योर पार्ट सी। पहले बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 होंगे ऑर्गेनिक के, 20 होंगे फिजिकल के एंड 20 होंगे इनऑर्गेनिक के। तो अगर आपने फिजिकल को कंप्लीटली फॉलो किया है एंड स्पेशली अगर आपने फॉलो किया है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर से, तो आप इन 20 क्वेश्चंस के अंदर से 15 क्वेश्चंस बड़े इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आप मैक्सिमम ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हो 25 क्वेश्चंस, तो 15 आपके पास हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। अब बाकी 10 क्वेश्चंस के लिए आप कहां पर जाएं, तो बाकी 10 क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो कर सकते हो यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आप ऑर्गेनिक को भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपके साथ यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो आप अगर यहां पर कर लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आप यहां पढ़ लोगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स, बाय इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। अगर आप ये 6 टॉपिक्स कर लेते हो फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पार्ट सी में आप
25 क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ओएमसी काफ़ी स्कोरिंग होती है पार्ट सी के लिए। पार्ट सी में आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एंड साथ में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से भी आपको पार्ट सी में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने कंप्लीट फिजिकल पढ़ी है, यानी कि 14 यूनिट्स ऑफ फिजिकल आपने पढ़ ली है एंड साथ में आप 6 टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ ली है, तो डेफिनेटली आप पार्ट सी के अंदर से 25 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है 25 क्वेश्चंस और आप यहाँ से 80 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो एक अच्छा स्कोर होगा अगर आपने पार्ट सी से 80 प्लस स्कोर कर लिया। अब बात करते हैं कि पार्ट बी में भी आपको कुछ नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि आपको टोटल चाहिए 120 मार्क्स, तो 80 आ गए हैं पार्ट सी से। अब पार्ट बी के अंदर 40 मार्क्स कैसे स्कोर करें? भाई यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं 40 क्वेश्चंस, अगेन इक्वली डिवाइड होता है आपके पास फिजिकल के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर। अगर आपने पूरी 14 यूनिट पढ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो पार्ट बी के क्वेश्चंस भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। पार्ट बी में आपके पास क्वेश्चंस इजी रहेंगे, लेकिन ये सारे टॉपिक को इंक्लूड करता है, यानी कि जो टॉपिक आपके पास छोटे टॉपिक होते हैं वहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, बट डोंट वरी, छोटे टॉपिक्स को भी आपके पास यहाँ पर आरजे एकेडमी के ऊपर कंप्लीटली कराया गया है। तो आप अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो आप पार्ट बी के क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। एंड साथ में अगर आपने पढ़ लिए इनऑर्गेनिक के वो 6 टॉपिक्स, तो ये 6 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको पार्ट बी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस आपको इन्हीं 6 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे पार्ट बी के अंदर। कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, न्यूक्लियर, एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा एंड बाय इनऑर्गेनिक, इन 6 चैप्टर्स को जरूर पढ़ना। ये बहुत मेजर टॉपिक्स होते हैं, यहां से आपके पास पार्ट सी में भी क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 13 क्वेश्चंस के अराउंड आपके पास हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, 6 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो ये आपके पास हो गए 19 क्वेश्चंस। और अब आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस और भी अटेम्प्ट करने हैं, जिनके लिए आप जाने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किन टॉपिक्स को पढ़ें, कहां से आखिर आपके पास पार्ट बी में क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास काफी सारे टॉपिक्स हैं और इन सभी टॉपिक्स के अंदर से आपके पास जो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीओसी, एसिड बेस केमिस्ट्री, रिएजेंट्स और स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि जो 6 टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इन 6 टॉपिक से पार्ट बी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं फ्रॉम प्रीवियस ईयर ट्रेंड, जो आपके पास पहले साल में क्वेश्चंस आए हैं उसको एनालिसिस करके मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये 6 टॉपिक्स आपने कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप पार्ट बी के भी 6 to 7 क्वेश्चंस कर पाओगे फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। तो आप यहां से कर पाओगे 25 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट बी, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सी। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है, अगर आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं उन टॉपिक्स के जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो डेफिनेटली आप बड़ा अच्छा स्कोर कर पाओगे इस एग्जाम के अंदर। अभी तक पार्ट ए की मैंने बात नहीं की है और पार्ट ए के अंदर भी हर बच्चा 5 से लेकर 6 क्वेश्चन बड़े इजीली कर पाता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके पास बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स वाले होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि एटलीस्ट आप पार्ट ए के क्वेश्चंस को अपनी आंखों से देखना ज़रूर। अगर आप उनको देखोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ से 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस बिना तैयार किए भी कर सकते हो। बाकी अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, कैसे आप निकालते हो, राइट, आपने पढ़ लिया थोड़ा सा मेंसुरेशन को, सर्कल का, ट्राइंगल का, इनका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप थोड़ी तैयारी कर जाओगे तो आप पार्ट ए के अंदर से भी बड़े इजीली 7 to 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आपने कुछ तैयारी नहीं भी की है तब भी आप यहाँ से 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम कर लोगे, बशर्ते आपने सारे के सारे क्वेश्चंस देखे हो। तो अगर आपने फॉलो किया 1 + हाफ विद टॉपिक वाइज सिलेक्शन, यानी कि आपने स्पेसिफिकली सेलेक्ट किए हैं कि आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हो, पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए एंड पार्ट सी के लिए, तो आप डेफिनेटली यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये थी स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो भी करोगे और आपको समझ में आया होगा कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो आपसे मिलूंगा मैं फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।